नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे जंगलात में 200 ओहदेदारों के तबादले। संजीदा ओहदेदारों को जंगलाती इलाकों में तैनात किया जाए, वजीर आला की हिदायत। किसान सम्मान स्कीम को रैतू बंधु स्कीम से नहीं जोड़ा जा सकता। मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी की रियासत के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात। सालारजंग ब्रिज का नाम बदलने की कोशिश नाकाम। ट्रैफिक पुलिस सुल्तान बाजार के चंद ओहदेदारों की कारस्तानी। फ्रेंडली पुलिसिंग का मजाक। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की गरीब ठेला बंडीरां को गाली गलोच, उम्र का भी लिहाज नहीं किया। और मोबाइल फोन सरका करने वाले सारिक गिरफ्तार। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि जंगलाती इलाकों में संजीदा और मेहनती ओहदेदारों को तैनात किया जाए। प्रगति भवन में महकमे जंगलात में 200 ओहदेदारों के तबादले की फाइल पर दस्तखत करने के बाद मुनक्किदा जायजा इजलास में वजीर आला ने हिदायत दी कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा ओहदेदारों को अहम इलाकों में तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात में ज़्यादातर हैदराबाद में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी बुनियादी सतह पर खिदमात हासिल की जाएं। वजीर आला ने कहा कि स्मगलर्स के साथ ताउन करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कोताही बरतने वाले ओहदेदारों को मेमोज जारी किए जाएं। चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर ओहदों में तबादले किए गए हैं। इनमें 21 चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर, 19 रेंज ऑफिसर, 160 बिट ऑफिसर के तबादले किए गए हैं। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही से काम करने वाले 11 ओहदेदारों को मुअत्तल किया गया है। मरकजी किसान सम्मान स्कीम की अमलावरी के सिलसिले में मरकजी वजारत ज़राअत की एडिशनल सेक्रेटरी वसुधा मिश्रा ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मौके पर वसुधा मिश्रा ने किसान सम्मान स्कीम से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात से तेलंगाना के ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तेलंगाना हुकूमत जल्द से जल्द इस स्कीम पर अमल आवरी करेगी। इस इजलास में महकमे रेवेन्यू के चीफ सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी, महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्था सारथी, ज़राअत के कमिश्नर राहुल बुज्जा के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वजारत ज़राअत की एडिशनल सेक्रेटरी वसुधा मिश्रा ने कहा कि तेलंगाना रैतू बंधु स्कीम को मरकजी किसान सम्मान स्कीम को मरबूत नहीं किया जा सकता। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान स्कीम गरीब किसान खानदानों को यूनिट के तौर पर इमदाद दी जाए, लेकिन तेलंगाना रैतू बंधु स्कीम बड़ी स्कीम है जो फी एकड़ दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तफसीलात हुकूमत के पास है, अगर नहीं है तो मरकज़ के पास डाटा मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान स्कीम के तहत किसानों के खाते में रास रकम मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई तजवीज़ नहीं दी गई। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तेलंगाना हुकूमत जल्द से जल्द इस स्कीम पर अमल करेगी। How you will finalize that list of, because here what the scheme, original scheme of the state government was per acre and no restrictions. Here we are small and marginal farmers plus some exclusions. So that they have discussed how they will operationalize it. I haven't heard any such proposal. That I have told 2-3 times. Okay. I have come here only for operationalization of PM Kisan.
कांग्रेस कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंड रेड्डी ने कहा कि मोदी ने किसानों के साथ धोखा किया है। 4.5 साल के बाद किसान सम्मान स्कीम के जरिए फिर एक बार वो धोखा देना चाहते हैं। इस स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो योमिया 17 रुपए के हिसाब से किसानों को मिलेंगे। कोदंड रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम के खिलाफ एहतजाजी तौर पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से 17 रुपए के चेक्स रवाना किए जा रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी को मालूम होना चाहिए कि वो किसानों की कितनी इमदाद कर रहे हैं। तेलंगाना ब्राह्मण बहबूदी परिषद ने सनतकारों को तरकीब देने के लिए इमदादी चेक्स हवाले किए। बोगलकुंटे में मुनक्किदा तकरीब में परिषद के सदनशीन रमनाचारी ने 42 मुस्तहक अफराद में चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करने वाले ब्राह्मण तलबा को विवेकानंदा बैरूनी तालीम स्कीम के तहत भी इमदाद दी जा रही है। इस मौके पर रमनाचारी ने कहा कि जारिया साल करीब 200 अफराद को इमदाद फराहम करने का निशाना रखा गया। इस मौके पर दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे वेणुगोपाल चारी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ब्राह्मण तबके के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। हैदराबाद में कोकापेट में इमारत भी तामीर की जा रही है, जहां पर अजला से आने वाले ब्राह्मण तबके के तलबा क़याम कर सकेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि मगरबी बंगाल में जमहूरियत का खून हो रहा है। बीजेपी दफ्तर में भुवनगिरी पार्लियामेंट्री हलके के कायदीन के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल के बीजेपी कायदीन को कौमी कायदीन का हमेशा साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा। मेरे घर बीजेपी नारे के साथ मुल्क भर में बीजेपी झंडा लहराया जाएगा। 4100 असेंबली हलकों में 2 मार्च को मुल्क भर में बाइक रैली निकाली जाएगी। मोदी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए हर तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केसीआर तबकाती फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तबकाती तंजीमों को टीआरएस का लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुनूर कापू से ताल्लुक़ वाले कोई पेशे से वाबस्ता नहीं होते, इसलिए उनके लिए अलहदा 5,000 करोड़ रुपए का कॉरपोरेशन कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत में कॉरपोरेशन कायम किया गया है, वो इस सिलसिले में केसीआर को मकतूब रवाना करेंगे। हनुमत राव ने कहा कि आला ज़ात वालों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्ड ने मुस्तकिल लॉ ऑफिसर्स के तकर्रुर का फैसला किया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की क़यादत में मंगल को बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुस्तकिल लॉ ऑफिसर्स के तकर्रुर के अलावा बोर्ड में मुस्तकिल चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुस्तकिल सीईओ के तकर्रुर पर भी तबादले ख्याल किया गया। मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि बोर्ड को 19,75,28,214 रुपये वक्फ फंड, किरायों और दरगाह के गल्लों के हर्राज से हासिल हुए, जिसमें से 19,02,98,000 खर्च हुए हैं। 72 लाख रुपए की रकम बच गई है। इस वक्त बैंक में बोर्ड की 29,46,76,000 रुपए की रकम मौजूद है। उन्होंने बताया कि वक्फ अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ों को रोकने के लिए लॉ ऑफिसर्स के तकर्रुर का फैसला किया गया। मोहम्मद सलीम ने एनओसी पर जाली दस्तखत के मामले से मुताल्लिक़ बताया कि सुल्तान मोहिउद्दीन को पुलिस ने तहवील में लिया है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद सुल्तान मोहिउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड के बजट की भी तफसीलात बताई। हज 2019 के लिए रियासती हज कमेटी के मुंतखबा आज़मीन की पहली किस्त अदा करने की तारीख में 15 फरवरी तक तोसी की गई है। हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने मुंतखबा आज़मीन से 81,000 रुपये की पहली किस्त 15 फरवरी तक जमा कराने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज के लिए पहला तरबियती प्रोग्राम जारिया माह के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होगा।
सदनशीन हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट आजमीन को दरमियाने अफराद के झांसे में न आने का भी मशवरा दिया। इंस्टॉलमेंट की डेट थी हाजियों की, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट AKC 81,000 का जो भरने का था उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आने वाली फरवरी 15 तारीख तक दी गई है, जो कि बिल्कुल लास्ट डेट रहेंगी। और मैं आप लोगों के चैनल से ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग हाजी यहाँ से जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट में है जिसका, वो लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग किसी के बातों में ना आए। अगर कोई आकर जो सो ये बताए कि भाई हमारे को हम आपको करा देंगे या जल्द से जल्द हम आपको बाद में कराएंगे या कोई ऐसी चीज़ में कराएंगे, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे किसी की बातों में मत जाइए। इवन आप कोई भी चीज़ होना है, आप डायरेक्ट हज कमेटी के तहत आइए या मेरी ऑफिस में आइए, यानी हमारे स्पेशल ऑफिसर है ऐसे शुक्र साहब, उनसे मिलिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है जो कि अगर कोई बाहर का आदमी अगर आके वो करा तो आप आके डायरेक्ट हमको कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो हम उनके ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ अगर मालूम भी होंगी तो हम पुलिस के तहत उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। फारसी कई सदियों तक हिंदुस्तान की सरकारी जुबान रही। इस जुबान ने हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन, लिसानियात, समाजियात में अहम किरदार निभाया है। ऑल इंडिया पर्शियन टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम फारसी ज़बान पर से-रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिंद ईरान के मंदूबीन ने इन तासुरात का इज़हार किया। ईरानी पार्लियामेंट के साबिक़ स्पीकर व सदरनशीन सादी फाउंडेशन तेहरान प्रोफेसर गुलाम अली हदीद आदिल ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़ारसी ज़बान ने दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों पर अपने गहरे असरात छोड़े हैं। फ़ारसी ज़ुबान व अदब में दक्कन के हिस्से के उन्वान पर उन्होंने कहा कि दक्कन के कुतुब शाही सलातीन ने फ़ारसी ज़ुबान और तहजीब के जो असरात छोड़े हैं, उसके ज़रिए एक नई मुश्तरका तहजीब की इख्तिरा हुई। पद्म भूषण मूसा रजा सफ़ीर ईरान बराहीन डॉक्टर अली चिगानी, वाइस चांसलर नलसाल डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा, वाइस चांसलर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुजफ्फर अली शाह मीरी, वाइस चांसलर मिलमाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी मोहम्मद असलम परवेज़ व कई माहिरीन तालीम ईरान और हिंदुस्तान के मौक़िक़ीन ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। कौम व मिल्लत की बहबूद और फलाह के लिए वक्फ की गई अराजी को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक नियति के साथ मस्जिद की तामीर के साथ जो अराजी वक्फ है, उससे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया है। आज ये अराजी लैंड ग्रैबर्स का निशाना बन चुकी है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़े इंडो अरब लीग की मौक़ूफ़ा अराजी पर डेवलपमेंट के नाम पर गैर मजाज तामीर जारी है। इस अराजी पर सैयद वक़ारुद्दीन ने इंडो अरब लीग के तहत मस्जिद तामीर की थी। मस्जिद के अतराफ की अराजी पर पहले रेस्टोरेंट तामीर की गई थी। अब इस अराजी पर मस्जिद डेवलपमेंट का काम जारी है। नाजायज़ ख्वाबजीन डेवलपमेंट के नाम पर मस्जिद की अराजी हड़पना चाहते हैं। नाजायज़ ख्वाबजीन बिला किसी खौफ व खतर अपनी सरगर्मियाँ भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी सरगर्मियों पर काबू पाने में इंतज़ामिया बेबस नजर आता है। कौम व मिल्लत की हमदर्दी का दावा करने वाले और वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अखबारात के सफ़ात भरने वाले शहर के अखबारात में मस्जिद रहमत आलम की अराजी पर जबरन कब्जे और तामीराती कामों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हर मामले में खुद को कौम के कास का चैंपियन समझने वाले आज लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियों पर चाशमपोशी इख्तियार कर चुके हैं। इससे वाज़ेह होता है कि मस्जिद की अराजी पर कब्जा जैसे हसास मामले पर भी अखबार के एडिटर्स खामोश हैं। इससे कौम व मिल्लत के बारे में उनकी संजीदगी ज़ाहिर होती है। अखबारात में वक्फ अराजियात के नाम को लेकर जिस तरह से सफ़ात भरे जाते हैं, आज उन सफ़ात पर नाजायज़ ख्वाबजीन के लिए एक खबर भी नज़र नहीं आती है। जिस तरह एक गंदी मछली सारे तालाब को खराब करती है, ऐसा ही चंद फ़िरका परस्त ज़हन के हामिल पुलिस ओहदेदार सारे पुलिस निज़ाम को दागदार बनाते हैं। रास्तों व आम मुकामात के नाम हुकूमत व मुकामी इदारेजात के मंजूरा होते हैं। हैदराबाद में मुख्तलिफ रास्तों पर आम मुकामात के नाम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सिफारिश पर हुकूमत की तरफ से मंजूर किए जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलसल नुमाइंदगी पर
अफजलगंज से दारुशफा को मरबूत करने मूसा नदी पर एक पुल तामीर किया गया। इस पुल को, जो सालारजंग म्यूजियम से करीब वाक़ है, सालारजंग पुल का नाम दिया गया। इस पुल के एक हिस्से पर एक साजिश के तहत, जबकि मुल्क में वाजपेयी की ज़ेर क़यादत बीजेपी की हुकूमत थी, उस वक्त के मुकामी बीजेपी रुकन असम्बली प्रेम सिंह राठौर की मसाई से शिवाजी का मुजस्समा बिठाया गया। उस मुजस्समे की तकरीब में उस वक्त के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला LK अडवाणी, महाराष्ट्र के उस वक्त के वज़ीर आला विलासराव देशमुख और कई कायदीन ने शिरकत की थी। उस मुजस्समे की इस्तादगी के बाद चंद फ़िरका परस्त अनासिर इस पुल के नाम को बदलने की नाकाम कोशिश करते रहे। पीर की रात सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने सालारजंग पुल पर अपनी जानिब से एक तख्ती लगा दी, जिसमें इस पुल का नाम शिवाजी ब्रिज तहरीर किया गया। रातों रात लगाई गई इस तख्ती के खिलाफ मुकामी मजलिसी कायदीन व आम शहरी मुतहरिक हो गए, जिस पर रात देर गए तख्ती निकाल दी गई। फिल वक्त तो ये मामला रफा दफा हो गया, लेकिन पुलिस में वो कौन से ओहदेदार हैं जिन्होंने यहाँ तख्ती लगवाई थी, उनका मुहासबा किया जाना जरूरी है। हैदराबाद की पुरअमन फिजा को बनाए रखने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार समाज के तमाम तबकात का ताउन हासिल कर रहे हैं। ऐसे में खुद उनके महकमे के चंद ओहदेदार फिरकवारियत का खुला सबूत पेश कर रहे हैं। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने दारुशफा के इलाके में नाबीनाओं के लिए एक प्राइमरी स्कूल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। मीडिया से बात करते हुए मुमताज अहमद खान ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत हुकूमत ने 1,53,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नाबीनाओं के लिए तालीमी रोजगार के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ग्राउंड फ्लोर की तामीर के लिए रकम मंजूर की है, लेकिन वो इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए G+1 इमारत तामीर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस मौके पर मजलिस की जानिब से कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश की। ये दारुशफा के इलाके के अंदर जो एक गवर्नमेंट स्पेशल प्राइमरी एंड हाई स्कूल ब्लेंड हाई स्कूल है, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 1,53,00,000 रुपये का सैंक्शन हुआ और आज इस स्कूल का फाउंडेशन रखा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो बेचारे ब्लाइंड बच्चे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट बड़ी खुसूसी दिलचस्पी लेकर काम कर रही है। इनके जॉब्स के सिलसिले में और इनको बहुत सारे हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आवाम को इस किस्म के चीज़ों में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड बच्चे ये बिल्कुल माजूर बच्चे हैं, ये बच्चे पैरालाइज बच्चे कहना चाहिए इनको हुकूमत की जानिब से भी सहूलत दी जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से और हमारी जानिब से इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी बराबर उसको पूरा करने के लिए हमारी जानिब से कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा मैं मेरी जानिब से तमाम साथी कारपोरेटर्स की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने कल्याण लक्ष्मी और CM रिलीफ फंड के दरख्वास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। हुकूमत की स्कीम कल्याण लक्ष्मी के 10 दरख्वास्त गुजारों और CM रिलीफ फंड के 5 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में आई। मुमताज अहमद खान ने बताया कि इन शादी मुबारक और अक़लियतों के लिए कर्जजात के चेक्स भी तकसीम किए जाएंगे, जिसमें खर्च की रकम के लिए 100% सब्सिडी पाई जाती है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर बलदिया और सरकारी महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने आला अहदेदारों को पीने के पानी, सड़कों, पार्क्स और नालों के मसाइल से वाकिफ करवाया, जो बहुत पहले मंजूर किए गए हैं, लेकिन ताहाल प्रोजेक्ट्स को शुरू नहीं किया गया। नालों में कचरा जमा हो गया है। इस दौरान बेमौसमी बारिश होती है तो नाले उबल कर उसका पानी मकानों में दाखिल हो सकता है। कौसर महिउद्दीन ने दौरे में महकमे बरकी के ओहदेदारों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल कमिश्नर को बरकी के ओहदेदारों को मेमो जारी करने की हिदायत दी। कौसर महिउद्दीन ने डायरेक्टर ऑपरेशन कृष्णा अजमेरा के साथ भी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तरक्याती कामों के बारे में बात की गई।
इस मौके पर करोड़ों रुपए लागती मंजूरा कामों को शुरू न करने पर कौसर महीउद्दीन बरहम हो गए, जो इब्राहिम बाग, रामदेवगुड़ा, गोलकुंडा, लंगर हाउस, हकीमपेट के इलाकों के लिए मंजूर किए गए थे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। फ्रेंडली पुलिसिंग को लेकर लाख दावे किए जाएं, लेकिन बास पुलिस मुलाजमीन के रवैये और सलूक की वजह से पूरे महकमे की नेकनामी मुतासिर होती है। शेखपेट के पास पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अमजद अली गरीब ठेला मंडीरा को गाली गलौज करते हुए नजर आए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गरीब ठेला मंडीरा फल बेच रहा था। अगर गरीब ताजिर क़वायद की खिलाफ वर्जी का भी मुर्तकिब हुआ था तो उसके साथ मौसर अंदाज में शाइस्तगी से बात की जा सकती थी। गरीब ठेला बंडीरा की उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया। सब इंस्पेक्टर ने गाली गलौज करते हुए चालान फाड़ दिया। हमारी पुलिस को बेहतरीन पुलिस के अवार्ड तो मिले हैं, लेकिन डीजीपी और कमिश्नर पुलिस से सवाल है कि क्या पुलिस को इस तरह गाली गलौज के साथ बात करनी चाहिए? क्या बुजुर्ग अफराद के साथ पुलिस का बर्ताव ऐसा होता है? वर्दी के गुरूर में गरीब शख्स को गाली देना वर्दी की भी तौहीन है। वर्दी सिर्फ रोब जमाने के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए है। गरीब ठेला बंडीरा कोई मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ मेहनत करते हुए अपना पेट पाल रहा है और उस गरीब के साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस महकमे की नेकनामी को मुतासिर करता है। मुअम्मर शहरियों को दुनिया भर में इज्जत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन आज जो वाक़या पेश आया वह पूरे पुलिस महकमे के लिए लम्हे फिक्र है। वज़ीर दाखिला महमूद अली, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस आंजनी कुमार को सब इंस्पेक्टर अमजद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कितने बार बोले? 50 बार बोले। कितने बार बोले? 50 बार बोले। टास्क फोर्स वज़ो ने सेलफोन छीनने की वारदात के मामले को हल करते हुए 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 1 फरवरी को मासपटें ख्वाजा मेंशन के पास एक शख्स से मोबाइल फोन छीन लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तहकीकात करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से यूसुफ, फिरदौस और अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मसरूखा मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। तीनों सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। राजेंद्र नगर के मुस्तफ़ा नगर इलाके में बलदी हुकाम की लापरवाही की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुस्तफ़ा नगर शेख की मस्जिद इलाके में काफ़ी नुमाइंदगियों के बाद पानी की लाइन डाली गई थी, लेकिन ड्रेनेज लाइन के लिए खुदवाई के बाद फिर से काम रोक दिया गया। इस काम के दौरान पीने की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से अब उस इलाके में पानी अखराज होकर रोड पर बह रहा है। अवाम ने मुकामी हुकाम को कई बार तवज्जो दिलाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महकमे जंगलात में 200 ओहदेदारों के तबादले। संजीदा ओहदेदारों को जंगलाती इलाकों में तैनात किया जाए, वजीर आला की हिदायत। किसान सम्मान स्कीम को रैतू बंधु स्कीम से नहीं जोड़ा जा सकता। मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी की रियासत के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात। सालारजंग ब्रिज का नाम बदलने की कोशिश नाकाम। ट्रैफिक पुलिस सुल्तान बाजार के चंद ओहदेदारों की कारस्तानी।
फ्रेंडली पुलिसिंग का मजाक, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की गरीब ठेला बंडी राह को गाली गलौज, उम्र का भी लिहाज नहीं किया। और मोबाइल फोन सरका करने वाले सारिक गिरफ्तार, टास्क फोर्स वेस्ट जोन की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।